दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार आफत की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। राजधानी में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार शाम को बारिश शुरू हुई तो दिल्ली और गुरुग्राम के नाक तक पानी भर गया। सबसे पहले बुरे हालात गुरुग्राम में दिखे, जहां पर सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। मयूर विहार के NH24 के नीचे भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, वहां पर पानी भर गया। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा ने रौद्र रूप दिखा दिया है। महादेव की प्रतिमा जल समाधि ले चुकी है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। मॉनसून के बाद का ये नजारा, गुरुग्राम में 3 फीट तक पानी भर गया। साइबर सिटी गुरुग्राम की अब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी गुरुग्राम सीवेज सिस्टम ने बारिश के आगे सरेंडर कर दिया। सेक्टर 6 शीतला माता मंदिर के पास इतना पानी भर गया कि ये पता लगाना मुश्किल हो गया गाड़ियां चल रही हैं या यहां पर तैर रही हैं। हीरो होंडा चौक से नरसिंहपुर तक सर्विस लेन में 12 घंटे बाद भी भारी जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश के बाद के हालात है। सड़कों पर सैलाब, और ये नज़ारा पहली बार नहीं है। जब भी मानसून आता है गुरुग्राम में यही दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। घरों तक पानी घुस जाता है और सड़कें पानी से लबालब होती नजर आती हैं। गाड़ियां यहां पर मानो चल नहीं रही हैं, इन सड़कों पर तैर रही हैं। यही नज़ारा गुरुग्राम में हर बार देखने को मिलता है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं 12 घंटे बाद भी जल भराव रहा। ऐसे में कई सवाल प्रशासन पर खड़े होते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम नहीं, एक्वा सिटी गुरुग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक एक कर तस्वीरों को देखते चलिए। मॉनसून ने साइबर सिटी के सारे नेटवर्क जाम कर दिए हैं। गुरुग्राम की ये हालत सीजन की पहली जोरदार बारिश ने कर दी। यहाँ कोई तालाब, पोखर या नदी नहीं है। ये सड़कें हैं, भीड़ भाड़ वाली सड़कें, लेकिन फिलहाल तो किसी नहर से कम नहीं दिख रही। अब इस तस्वीर को देखिए। ये गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के पास का दृश्य है। ये गाड़ियाँ चल रही हैं, तैर रही हैं या बह रही हैं। मेन रोड पर कमर तक पानी है और ये ठहरा हुआ नहीं, बहता हुआ पानी है, मानो सड़क नहीं कोई कैनाल हो। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के पास एक नहीं कई गाड़ियां खराब हो गई। बस, बैटरी रिक्शा, ऑटो रिक्शा सब जहां के तहां पानी में फंसे रहे। साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले समझ नहीं आ रहा कि साइकिल सिर पर लेकर जाएं या मोटरसाइकिल पर चढ़ गए। काश मोटर व्हीकल की जगह पर मोटर बोट खरीदा होता तो गुरुग्राम में बड़ा काम आता। मंदिर के पास और रोड किनारे बनी फूल माला प्रसाद की दुकानों पर मानो बाढ़ आ गई। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के पास कमर तक पानी में लोग आते जाते दिखे। जिसकी बाइक खराब हुई वो घसीटता दिखा। एक बस भी जल भराव की वजह से खराब हो गई। लोगों ने काफी देर की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। कारें कितनी खराब हुई इसकी गिनती नहीं। बाइक वालों और बैटरी रिक्शा वालों का कितना नुकसान हुआ इसका भी आकलन नहीं। और अब गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के बाहर का हाल देखिए। सेक्टर 10 में बने इस सिविल अस्पताल के पास भी पानी भर गया। अस्पताल में आने जाने के लिए लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रोड पर 1.5 फीट से ज्यादा पानी, उसमें से एम्बुलेंस भी निकलती हुई दिखी। यहाँ भी बाइक सवारों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। और ये पुराने गुरुग्राम के वार्ड नंबर 9 की तस्वीरें हैं। निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि बाढ़ के जैसे हालात हैं। यही कमोबेश स्थिति सेक्टर 7 की है, सेक्टर 4 की है, न्यू कॉलोनी इलाके की है और पुराने शहर में जितने भी निचले इलाके हैं, दर्जनों कॉलोनियां इसमें शामिल हैं। मॉनसून की पहली धुआंधार बरसात ने साइबर सिटी गुरुग्राम की तैयारियों के मानो धागे खोल दिए। यदि इसके बाद भी जिम्मेदार लोगों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ये तो सिर्फ मॉनसून का ट्रेलर है। आज तक ब्यूरो।
और गुरुग्राम से सीधे हमारे साथ हिमांशु हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। हिमांशु, देखिए जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे, ये पहली बार नहीं है, जब भी मानसून आता है ऐसा ही नजारा गुरुग्राम में देखने को मिलता है। अभी फिलहाल वहां पर क्या हाल बने हुए हैं और कब तक ऐसी इन दिक्कतों का सामना वहां की जनता को करना पड़ेगा? देखिए, अगर इस वक्त की मैं बात करूं, मैं राजीव चौक पर हूं और यहाँ की जो तस्वीरें हैं, 3 तस्वीर खास तौर पे दिखाऊंगा। जबकि पिछले काफी घंटों, मतलब 5 से 6 घंटे से आप कहिए तो रुक रुक के थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। पहली तस्वीर देखिए, जो यहाँ पर पैदल लोगों के लिए ये पूरा का पूरा रास्ता बनाया गया है, ये अंडरपास बनाया गया है जिससे पैदल लोग सड़क को क्रॉस कर सके। और इसकी हालत देखिए, पूरा लबालब ये भरा हुआ है। आप अगर इस तरफ देखेंगी, दूसरी जहां पर ये लिखा हुआ कि अगर आपको नाहरपुर जाना है या लघु सचिवालय जाना है तो आपको किस तरफ जाना है, अनाज मंडी जाना है, तो आप ये देखिए ऊपर तक जो पूरी छत है लगभग वहां तक पूरा पानी भरा हुआ है। सिर्फ 4 सीढ़ियां छोड़ दीजिए तो उसके बाद ये पूरी तरीके से ये अंडरपास लबालब भरा हुआ है। जबकि बारिश आप देखें तो इस वक्त तो बेहद नाम की हो रही है और पिछले काफी समय से हल्की फुल्की बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। अब ये सर्विस रोड आपको यहाँ की साइड आगे अंडरपास बना हुआ है, वो तो क्लीन है, लेकिन अगर आप ऊपर की सड़क की स्थिति देखेंगी तो यहाँ पर आप देखिए लगातार, हालांकि पानी अब बह रहा है, पानी बरस नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की स्थिति देखिए कि यहाँ पर अभी तक पानी लगा हुआ है। तो इससे साफ होता है कि सीवरेज सिस्टम किस कंडीशन में होगा। आप अगर यहाँ जहाँ पर बस खड़ी है देखेंगी तो अंदर का जो अंडरपास है, जो पैदल चलने के लिए लोगों को, और जो सड़क का ऊपर का जो है पूरा, आप देखिए एक लेवल में पानी आ गया है। यहाँ पर पानी पूरी तरीके से लेवल में आ गया है और ये कंडीशन तब है जब बारिश अभी रुकी हुई है। जी मिलन भी हमारे साथ सीधा आईटीओ से जुड़ गई हैं। मिलन, देखिए पीडब्ल्यूडी मंत्री ने एक वीडियो जारी किया कि अब जब से सरकार बदली है दिल्ली में मानसून के बाद वो तस्वीरें सामने नहीं आती जो पहले आती है। जमीनी हकीकत क्या है वो आप बताइएगा। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि दिल्ली में इस वक्त लगातार 8 बजे से बारिश होना शुरू हो गई है और बूंदाबांदी हो रही है। आईटीओ का आपको इस वक्त नज़ारा दिखाना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो होता है। ऑफिस जाने वाले लोगों का ये वक्त शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हालांकि बारिश लगातार हो रही है लेकिन अभी तक यहाँ सड़कों पे नियंत्रण है। बीच में आपको दिखाऊं, एक ट्रक यहाँ पर खराब हो गई है और उसके कारण से यहाँ पर ट्रैफिक और बढ़ सकती है। ये ट्रक हम देख रहे हैं पिछले 20 मिनट से यहीं खड़ी है और यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक पुलिस इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है। आप बात कर रहे थे सड़कों की हालात की, हालांकि मिंटो ब्रिज इस वक्त भरा हुआ नहीं है क्योंकि दिल्ली की नई सरकार ने उस पर काफी काम किया है, लेकिन गड्ढा मुक्त दिल्ली अभी तक हो नहीं पाई है। आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी कि ये जो गड्ढे हैं, जो मेन आईटीओ के ब्रिज पर गड्ढे हैं, ये अभी बारिश के चलते दिखना शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन किस तरीके से रोड की मरम्मत करती है आप देखिए, और कैसे कीचड़ उड़ रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं इन गड्ढों से, तो आप देख सकती हैं कि लगातार वादे कई किए जाते हैं कि सड़कें ठीक कर दी जाएंगी, गड्ढा मुक्त दिल्ली कर दिया जाएगा, लेकिन बारिश जो है सब कुछ साफ कर देती है और सब दिखा देती है कि प्रशासन के काम कितने सख्त हैं, कितने मजबूत हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी खामियां अभी भी दिल्ली में नजर आ रही हैं, लेकिन पहले से हालात काफी ज्यादा सुधर गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो बात देश की राजधानी की कर लेते हैं। मूसलाधार प्रहार से राजधानी दिल्ली अछूती नहीं है। भारी बारिश की वजह से दिल्ली की सड़कों पर सैलाब दिखा, कुछ इलाकों में तो 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया। मयूर विहार के पास NH-24 के नीचे कई गाड़ियां फंस गई। ये देश की राजधानी दिल्ली है, बस इतना समझ लीजिए कि पानी में सड़क है और अपने रिस्क पर जाना है। राजधानी की सड़कें पानी पानी है। मूसलाधार प्रहार ने दिल्ली का ये हाल कर दिया कि सड़कों पर सैलाब आ गया। ये दिल्ली के मयूर विहार इलाके की तस्वीर है। नेशनल हाईवे 24 के नीचे की सड़क पर 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया। ये बाइक सवार पानी की गहराई को भांप नहीं सका और बाइक लेकर उसे पार करने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर बाइक रुक गई और दोनों पानी में गिर गए। जिन सड़कों पर गाड़ियां फराटा भरती थी
वहां इतना गहरा पानी भर जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अब जरा इस दृश्य को देखिए। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस है। सामान्य दिनों में यहाँ इतनी हलचल रहती है कि छात्रों के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं, लेकिन बुधवार की शाम को हुई बरसात के बाद नॉर्थ कैंपस के पास सिर्फ पानी नजर आया। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अब दिल्ली की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। ये पूरा इलाका जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस का इलाका है, जो कि छात्र छात्राओं से उस समय यहाँ पर जो जगमगाहट है वो रहती है, लेकिन जलभराव के चलते अब लोग जो है वो परेशान हैं और लोगों की दोपहिया वाहन काफी ज्यादा बंद हो रहे हैं। लोग अभी भी धक्का लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बहुत लोग हैं। अभी 4-5 को हमने निकाला है, हमने हेल्प करी है, काफी लोगों को लेके आए, साथ में हम खुद भी फंसे हैं, तो एक दूसरे की सबने हेल्प करी है, सब लेके आए, तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। लोग जो है वो परेशान हैं, धक्के लगा रहे हैं गाड़ियों को, और दिल्ली की जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। कहा जाए कि अगर नदियों में तब्दील हो चुकी है ये दिल्ली की सड़कें। दिल्ली में जल निकासी के सारे दावे हवा हवाई साबित हुए। नाले चौक कर गए और सड़कें तालाब पोखरों में तब्दील हो गई। नॉर्थ कैंपस की सड़क पर जब पानी भरा तो सबसे ज्यादा परेशानी बाइक सवारों को हुई। कई गाड़ियां इस पानी में खराब तक हो गईं। इलाका बदलता जाएगा, गली मोहल्ले बदलते जाएंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेंगे तो हालात। ये दिल्ली का कृष्णा नगर एरिया है। मॉनसून की फुल फ्लैश्ड तैयारी ने दिल्ली सरकार के दावों और तैयारियों में पानी भर दिया है। बारिश के पानी के साथ रेन वाटर मैनेजमेंट के दावे भी बह गए। दिल्ली से हर्षित मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो जब बारिश शुरू हुई, दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा सड़कों पर निकल गए। वीडियो शूट करने लगे कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मॉनसून की बारिश ने दिल्ली सरकार के दावों की हवा निकाल दी है। दिल्ली की सड़कें, दिल्ली के मोहल्ले, दिल्ली की गलियां, हर तरफ पानी है, सिर्फ पानी है। लेकिन इस पानी की अलग कहानी है। दिल्ली के शालीमार बाग का ये हैदरपुर बाजार है। हैदरपुर बाजार को यहीं छोड़िए, पहले इनसे मिलिए। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा। बुधवार की शाम जब मॉनसून ने राजधानी पर धावा बोला तो मंत्री जी पहुंच गए दिल्ली के मिंटो ब्रिज। मिंटो रोड पुल की उपलब्धि ये है कि दिल्ली की बरसात में सबसे पहले तो यही डूबता है। लेकिन प्रवेश वर्मा दिखा रहे हैं कि मिंटो पुल पर चकाचक है, पानी का नामो निशान नहीं है। ये मिंटो ब्रिज है, ये हमारा पंप स्टेशन है, पीडब्ल्यूडी का पंप स्टेशन है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ऑपरेटर छाता लेकर बाहर निकलकर, सारे हमारे पंप ऑपरेटर एकदम अलर्ट हैं। और ये पानी देखिए कितनी तेजी से जाता है मिंटो ब्रिज की तरफ में, दोनों तरफ से। और हर साल आपको यहाँ की पिक्चर दिखाई देती थी, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने मिंटो ब्रिज है, देखिए गाड़ी कितने आराम से निकल रही है, कोई पानी नहीं भरा। पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही है, बस देखिए कैसे निकल रही है। ये मैं आपको मिंटो ब्रिज का लाइव पिक्चर दिखा रहा हूँ। मंत्री प्रवेश वर्मा सिर्फ मिंटो पुल नहीं, राजधानी के कई और इलाकों में भी गए। लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग के हैदरपुर बाजार शायद नहीं गए। शालीमार बाग विधानसभा में है, जो कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा है, वो भी पूरी तरीके से पानी पानी हो चुकी है। ये शालीमार बाग विधानसभा का हैदरपुर मेन मार्केट का रोड है। आप देखिए यहाँ पानी इस कदर है कि जब गाड़ियां आ रही हैं तो लहरें उठ रही हैं, यानी पता नहीं चल रहा कि ये सड़क है या नदी है। केवल मुख्य सड़क पे नहीं बल्कि जो अंदर की गलियां हैं वो भी पूरी तरीके से बारिश के पानी से सराबोर हैं। लोग परेशान हैं और विपक्ष भी पूरी तरीके से अब जो बीजेपी सरकार है उसको घेर रही है और जलभराव के मामले को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
जो दावे सरकार ने किए थे कि इस बार मानसून से निपटने के लिए सरकार तैयार हो चुकी है, नालों की सफाई हो गई, दिल्ली में जलभराव नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री की जो विधानसभा है शालीमार बाग, वहां पर ही जलभराव की स्थिति इस कदर है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। हर्षित मिश्रा, आज तक, दिल्ली। तो दिल्ली के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपने देखी। अब कुछ और शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। राजस्थान के धौलपुर में नेशनल हाईवे पर पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां से गुजर रहे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। धौलपुर राजस्थान की तस्वीर है, यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। NH 44 पर पानी भर गया और देखिए सड़कों पर पानी भरने के कारण यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी लोगों को महसूस करनी पड़ी है और ऐसे में 2 व्हीलर भी इसी पानी में जाते हुए गुजरते हुए नजर आए हैं। लोगों को इसी पानी में जाना पड़ा। वहीं पहाड़ों का यही पानी गंगा के रास्ते जब मैदानी इलाकों में पहुंचता है तो बाढ़ और तबाही एक साथ लाता है। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानों पर साफ दिख रहा है। प्रयागराज का दशाश्वमेध घाट अब पानी में डूब गया है। प्रयागराज जिला प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। हालांकि अभी गंगा का लेवल खतरे के निशान से नीचे है। तो ये तस्वीर आप प्रयागराज से देख रहे हैं। और ये मुजफ्फरनगर की तस्वीरें, यहां भी बारिश के बाद हाल कुछ ऐसा ही नजर आया कि पहाड़ों का पानी जब गंगा के रास्ते जब मैदानी इलाकों में पहुंचता है तो बाढ़ और तबाही एक साथ लेकर आता है। वही हालात मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिले हैं। सड़क तो दिख ही नहीं रही है, सिर्फ पानी ही पानी सड़क पर दिख रहा है और इसी पानी में गुजरते हुए लोग जा रहे हैं और काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश हुई, सड़कों पर सैलाब आ गया। अल्मोड़ा की ये तस्वीर देखिए, बारिश के कारण जनजीवन अल्मोड़ा में अस्त व्यस्त हो गया। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आपने देखी, वही हालात अल्मोड़ा में भी नजर आए। और अब चलते हैं रुद्रप्रयाग। यहां पर अलकनंदा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। दरअसल घाट पर बनी महादेव की प्रतिमा जल समाधि ले चुकी है। पहाड़ों पर मूसलाधार प्रहार का असर ये है कि नदियों में उफान है, घाट डूब गए हैं। लोगों को नदियों के किनारे नहीं जाने की हिदायत दी गई है। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीर है। अलकनंदा में उफान के बाद जो शिव प्रतिमा थी यहां पर, वो डूब गई। सिर्फ हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो ये जो मॉनसून है, जब बारिश आती है, ये किस तरीके से बाढ़ का रूप लेकर आती है, ये तस्वीरें जाहिर कर रही है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में उफान की वजह से शिव प्रतिमा डूब गई। रौद्र रूप यहाँ पर पानी का दिख रहा है। घाट पर बनी महादेव की प्रतिमा जल समाधि यहाँ पर ले चुकी है। इतना ही नहीं, हरियाणा के झज्जर में भी बारिश की वजह से सड़कें डूब गई। तेज बरसात ने शहर की रफ्तार रोक दी, जहां के तहां कई गाड़ियां फंसी रही। ये झज्जर के बारिश के कारण सड़कों का हाल है, यहां पर भी पानी भर गया। और मॉनसून में हर बार कुछ ना कुछ ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आती हैं। ये हरियाणा से, जहां पर बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। और अब बात कर लेते हैं बिहार में वोटर लिस्ट पर मचे घमासान की। चुनाव आयोग के मतदान पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ऐसे में प्रतिपक्ष दलों और कुछ संगठनों आयोग के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आज इस पर सुनवाई होनी है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में कुल 10 याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। 9 याचिकाएं पुनरीक्षण के खिलाफ है, जिसमें से एक याचिका उसके सहयोग में है। पुनरीक्षण के पक्ष में एक याचिका है। 2 जजों की बेंच के पास ये पूरा केस है और आज इस पर सुनवाई होने वाली है। तो कुल 10 याचिकाओं पर एक साथ आज सुनवाई होगी, जिसमें से एक याचिका चुनाव आयोग के पक्ष में है, जबकि 9 याचिकाएं इस फैसले के खिलाफ है। तो देखिए, इसके पक्ष में, इसके समर्थन में अश्विनी उपाध्याय है, बीजेपी के नेता, और इसका विरोध जो पार्टियां कर रही हैं वो आप देखिए, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, डीएमके, ये सभी इन याचिकाओं के विरोध में है। सीपीआई, सीपीआईएमएल, एडीआर और साथ ही पीयूसीएल भी इसके विरोध में है। तो आज एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है
और पुनरीक्षण के खिलाफ जो याचिकाएं दाखिल की गई है, उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि ये पुनरीक्षण संविधान के खिलाफ या अनुच्छेद 326 का उल्लंघन करना है। याचिकाकर्ताओं ने पुनरीक्षण की टाइमिंग और शॉर्ट नोटिस पर सवाल उठाया है। इसमें कहा गया है कि जो प्रमाण वोटर्स से मांगा गया है, ऐसा रहा तो बहुत से गरीब मजदूर इसे खुद की नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे, लाखों लोग साक्ष्य नहीं दे पाएंगे, तो वहीं पर मताधिकार से वंचित भी हो सकते हैं ये लोग। और ये भी कहा गया है कि बिहार के लोग दूसरे राज्यों में रोजी रोटी के लिए जाते हैं, सभी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, इसे नहीं रोका गया तो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। ये तो हुई विरोध की बात। अब जो एकमात्र याचिका पक्ष में पड़ी है, उसमें क्या कहा है, उसमें आप समझिए। वोटर लिस्ट रिवीजन सही है, उस याचिका में कहा है कि सभी राज्यों में ये होनी चाहिए। तो 10 में से कुल 9 याचिका इसके विरोध में है और साथ ही 1 इसके पक्ष में है। तो उसमें यह कहा गया है कि ये सभी आपको समझना होगा। बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने आयोग के फैसले को सही ठहराया है। उन्होंने मांग की है कि यह प्रक्रिया पूरे देश में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसको लेकर दिशा निर्देश जारी करें ताकि पूरे देश में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश जारी हो, यह कहा गया है। वही चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ विपक्ष लामबंद है। कल बिहार बंद किया गया था और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हुआ, उसी प्रकार बिहार में भी साजिश हो रही है। मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट, जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने वोटर लिस्ट रिवीजन को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि किसी को देश निकाला तो दिया नहीं जा रहा, जांच पड़ताल ही तो हो रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? भारत के संविधान और भारत के कानून के मुताबिक वोटर वही हो सकता है जो भारत का नागरिक होता है। भारत के नागरिक होने का सिटीजनशिप एक्ट में प्रावधान है। या तो आप भारत में पैदा हों, या आपके माता पिता भारत में पैदा हों, या वैधानिक रूप से आप भारत के नागरिक बने। यही स्थिति है। अब जैसे बहुत से भारत के लोग अमेरिका बस गए, यूरोप बस गए, इंग्लैंड बस गए तो वहाँ के नागरिक बन गए, तो भारत की नागरिकता भी समाप्त हो गई ना। हालांकि आप भारतीय मूल के हैं, लेकिन आप यहाँ वोट नहीं दे सकते। तो यही तो कानून है ना। तो जब इतना सख्त कानून है, तो फिर ऐसे लोग जो एकाएक चले आए हैं, तो जांच में क्या दिक्कत है, होने दीजिए ना। और संजय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संजय, देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, कोई इसका विरोध कर रहा है तो कोई इसको सही ठहरा रहा है वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि निर्वाचन आयोग पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। आज सुबह ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि 1/1/2003 तक जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई सबूत, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। 2003 के बाद से जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में इंक्लूड किए गए हैं, उन सारे लोगों को
प्रमाण देने की जरूरत है और ये बताने की जरूरत है कि वो भारत के नागरिक हैं और वो उससे पहले से ही वहां रह रहे हैं। जिन लोगों के माता पिता के नाम दर्ज हैं, जिन लोगों के माता पिता वोट करते रहे हैं, उन सारे लोगों को भी प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में 2003 के बाद से जिन लोगों ने अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज कराए हैं, उन सारे लोगों को एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि इस बार विशेष रूप से ऐसा सिर्फ बिहार के मामले में हो रहा है, उनके लिए भी निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि ये नियम है कि हर साल मतदाता सूची का रिवीजन होता है और जिस राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं या जब लोकसभा चुनाव होते हैं, उस साल विशेष रूप से गहन पुनरीक्षण होता है ताकि जो लोग जिनके नाम डिलीशन के हैं वो डिलीट हो गए हैं इसे सुनिश्चित किया जाए और जिन नए नामों को दर्ज किया गया है उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित की जाए ताकि बिल्कुल। और आज का दिन संजय क्योंकि खास भी है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इसी पर सुनवाई होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और दिल्ली एनसीआर में आई मूसलाधार आफत की राजधानी में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में बुधवार शाम को बारिश शुरू हुई तो दिल्ली और गुरुग्राम के नाक तक पानी भर गया। सबसे बुरे हालात गुरुग्राम के थे, जहां पर सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। मयूर विहार के NH-24 के नीचे पानी भर गया तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा ने रौद्र रूप दिखा दिया है। महादेव की प्रतिमा जल समाधि ले चुकी है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल बारिश हुई और 12 घंटे बाद ही ऐसे हालात यहां पर नजर आए। साइबर सिटी गुरुग्राम की अब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी गुरुग्राम सीवेज सिस्टम ने बारिश के आगे सरेंडर कर दिया। सेक्टर 6 शीतला माता मंदिर के पास इतना पानी भर गया, ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि गाड़ियां चल रही हैं या तैर रही हैं। हीरो होंडा चौक से नरसिंहपुर तक सर्विस लेन में 12 घंटे बाद भी भारी जलभराव की तस्वीरें सामने आई। ऐसे हालात 12 घंटे तक रहे। यहां पर मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर ये सैलाब की तस्वीरें आप गुरुग्राम से देख रहे हैं और ये हालात पहली बार नहीं है। ऐसी तस्वीरें हर बार मॉनसून में गुरुग्राम से सामने आती हैं। 12 घंटे बाद भी जल भराव रहा।